हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम देखेंगे पार्टिकुलेट मैटर के बारे में। पार्टिकुलेट मैटर बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है एयर क्वालिटी इंडेक्स को मेंटेन करने में। अगर किसी स्थान पे पार्टिकुलेट मैटर का कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो वहाँ पे एयर क्वालिटी इंडेक्स को बढ़ा देता है, क्योंकि जब एटमॉस्फेयर में डिस्पर्शन नहीं होता है कि सारी गैसेज सारे पार्टिकल्स एयर में सस्पेंड रहते हैं, तो हम इनहेल करते हैं, सांस लेते हैं, वो पार्टिकल हमारे लंग्स तक जाके पहुंचता है। तो पार्टिकुलेट मैटर क्या है? पार्टिकुलेट मैटर इज अ कॉम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल्स एंड लिक्विड ड्रॉपलेट। ये सॉलिड पार्टिकल, लिक्विड ड्रॉपलेट दोनों हो सकते हैं जो कि एयर में सस्पेंड होते हैं। पार्टिकुलेट मैटर पोल्यूशन इज मेड ऑफ द नंबर ऑफ कंपोनेंट इंक्लूडिंग एसिड such as nitrate and sulfate, organic chemical, metal and soil or dust particle. The size of particle is directly linked to their potential for the causing health problem. पार्टिकुलेट मैटर का जो साइज होता है ये डायरेक्टली लिंक है पोटेंशियल हेल्थ फॉर द काजिंग हेल्थ प्रॉब्लम, क्योंकि जितना कम पार्टिकल साइज होगा उतना ज़्यादा हेल्थ रिस्क होता है हमारी बॉडी के लिए। Environmental Protection Agency is concerned about particles that are the 10 micrometer in diameter or smaller. Environmental Protection Agency ने बोला है कि 10 और 10 से कम जो माइक्रोमीटर के पार्टिकल साइज के पार्टिकल हैं वो पार्टिकुलेट मैटर में कंसिडर किए जाएंगे। पार्टिकुलेट मैटर इज डिवाइडेड इन टू कैटेगरीज। पहला है कॉर्स पार्टिकल जो उनकी रेंज होती है 2.5 से 10 माइक्रोमीटर इन डायमीटर, और दूसरा होता है फाइन पार्टिकल जिनकी साइज होता है लेस देन 2.5 माइक्रोमीटर। These particles can be directly emitted from the source, such as the forest fire, gas emitted from the power plant, industries, and automobiles. Some particles such as dust, dirt, soot, smoke are large or dark enough to seen with the naked eye. जो 2.5 से कम वाले पार्टिकल हम नेक्ड आई से नहीं देख सकते हैं, हमें लगता है कि पोल्यूशन नहीं है, लेकिन फिर भी वहाँ पे पोल्यूशन हुआ करता है। अदर सो स्मॉल दे आर कैन नॉट बी डिटेक्टेड यूजिंग द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। बहुत से ऐसे भी पार्टिकल होते हैं जो खाली इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के थ्रू देख पाते हैं। हेयर है, उससे अगर हम पार्टिकुलेट मैटर की तुलना करें तो उससे बहुत छोटा हमारा पार्टिकुलेट मैटर 2.5 होता है। द एवरेज ह्यूमन हेयर इज अबाउट द 70 माइक्रोमीटर इन डायमीटर। अब जो हमारा बाल है उसका डायमीटर कितना होता है? 70 माइक्रोमीटर। इतने में हमारे जो पार्टिकुलेट मैटर 10 के साइज के हैं 7 पार्टिकल आ जाएगा, मेकिंग इज 30 टाइम लार्जर देन द लार्जेस्ट फाइन पार्टिकल, और 30 टाइम बड़ा होता है फाइन पार्टिकल 2.5 से। इनके हेल्थ इम्पैक्ट क्या है? पार्टिकुलेट पोल्यूशन जो है स्पेशली फाइन पार्टिकल, दे कैन गेट डीप इनटू द लंग्स एंड काज द सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम। ये हमारे अंदर लंग्स में जाके सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम कॉज करते हैं। स्मॉल पार्टिकल लेस देन 10 माइक्रोमीटर इन डायमीटर पोज टू ग्रेटेस्ट प्रॉब्लम बिकॉज दे कैन डीप इनटू द लंग्स एंड सम मे इवन इनटू द योर ब्लड स्ट्रीम, और ये धीरे धीरे कहाँ तक? हमारे ब्लड स्ट्रीम तक पहुंच जाते हैं। Particulate matter pollution exposure to a variety of problems including the increasing the respiratory symptoms, causing or difficulty breathing, decrease the lung function, abbreviated the asthma, bronchitis, irregular heartbeat, non-fatal heart attack, and premature death in the people with the heart or lungs disease. People with the heart or lungs disease, children and older adults are the most likely to be affected by the particle pollution exposure. तो तमाम तरीके की बीमारियां हैं जो कि पार्टिकुलेट मैटर को इनहेल करने से होती हैं, चाहे वो अस्थमा, ब्रोंकाइटिस हो, हार्ट अटैक हो, प्रीमेच्योर डेथ हो। तमाम तरीके हेल्थ इम्पैक्ट कॉज करती है पार्टिकुलेट मैटर पोल्यूशन, चाहे PM10 हो, PM2.5 हो, चाहे इससे कम के साइज के पार्टिकल हो जो हम इनहेल कर रहे हैं, वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमें हेल्थ इम्पैक्ट कॉज करती है। Exposure to the such particle can affect both your lungs and your heart. Some particle of concern including coarse particle such as the found in the roadway and dusty industries, which has the diameter between 2.5 to 10 micrometer, and the fine particles such as found in the smoke and haze, which is the 2.5 micrometer in diameter or less. The Clean Air Act requires the Environmental Protection Agency to set the quality standard to the protect the both public health and the public welfare. Particle pollution affect both हमारे हेल्थ के साथ साथ एनवायरनमेंट को भी अफेक्ट करती है, एस्थेटिक को भी डैमेज करती है। एस्थेटिक जो ब्यूटी है उसको भी डैमेज करती है। तो एनवायरमेंटल डैमेज क्या है? पार्टिकल कैन बी कैरीड ओवर द लॉन्ग डिस्टेंस बाय विंड, दे कैन सेटल ऑन ग्राउंड और वाटर। ये पार्टिकुलेट मैटर क्या करते हैं? ये एक जगह से दूसरी जगह से सेटल होते हैं, चाहे किसी ग्राउंड पे हो, चाहे किसी
सरफेस पे हो, जो आपके घर में भी धूल बैठ जाती है, वो एक तरीके का पार्टिकुलेट मैटर ही है, जो कि किसी रिवर बॉडी में, किसी पॉन्ड में ये जाके सेटल होते हैं। द इफेक्ट ऑफ दीज सेटिंग इंक्लूड मेकिंग लेक एंड स्टीम एसिडिक। फिर इसका कॉज क्या होता है, ये लेक या स्टीम को क्या करते हैं, एसिडिक करते हैं। चेंजिंग द नेचुरल न्यूट्रिएंट बैलेंस इन द कोस्टल वाटर एंड द लार्ज रिवर बेसिन्स। फिर धीरे धीरे क्या होता है, इनका जो न्यूट्रिएंट बैलेंस है वो गड़बड़ हो जाता है। डिप्लीटिंग द न्यूट्रिएंट इन सॉइल, और सॉइल में न्यूट्रिएंट को डिप्लीट करते हैं। डैमेजिंग द सेंसिटिव फॉरेस्ट एंड द फार्म क्रॉप, और जो क्रॉप होती हैं, फार्म होते हैं, फार्म हाउस होते हैं, उनको डैमेज कर देता है। एंड अफेक्टिंग द डाइवर्सिटी ऑफ द, और इसके साथ साथ जो बायोडाइवर्सिटी है, तो माइक्रोफ्लोरा माइक्रोफना है, जो छोटे छोटे जीव जंतु हैं या बड़े हैं, उनकी डाइवर्सिटी को भी अफेक्ट करता है। एस्थेटिक डैमेज क्या करता है, पार्टिकुलेट मैटर पोल्यूशन कैन बी स्टेन और डैमेज स्टोन एंड अदर मटेरियल इंक्लूडिंग द कल्चरल इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्ट सच एज द स्टैचू एंड मोनूमेंट। स्टैचू और मोनूमेंट का क्या होता है, वो धीरे धीरे खराब हो जाता है पार्टिकुलेट मैटर के पोल्यूशन की वजह से। आप यहाँ पे कंपेयर कर सकते हैं कि ह्यूमन एयर की जो एवरेज डायमीटर 50 से 70 माइक्रोमीटर माइक्रोन है डायमीटर, देखिए यहाँ से यहाँ तक, और PM 2.5 लेस देन 7 चौक 28, टोटल 28 पार्टिकल आ जाएंगे। तो आप समझ सकते हैं कि एक डायमीटर, हमारे एक बाल में 28 पार्टिकल्स 2.5 के आ जाएंगे। और ये जो फाइन बीच है, जो हमारे सैंड का जो बीच पे जो सैंड होते हैं, उनको 90 माइक्रोमीटर होता है, माइक्रॉन्स डायमीटर होता है। तो ये सब हम लोग नेक्ड आई से देख सकते हैं, लेकिन पार्टिकुलेट मैटर 2.5, पार्टिकुलर PM10 ये हमें देख भी नहीं सकते, लेकिन इसकी बहुत ज़्यादा डेंस होता है तो इसकी विजिबिलिटी कम हो जाती है। इसकी मॉनिटरिंग कैसे करते हैं, पार्टिकुलेट मैटर की मॉनिटरिंग कैसे होती है। द मोस्ट कॉमन इंस्ट्रूमेंट फॉर द measuring the particulate matter, measuring either the its concentration or the size distribution. The most accurate measurement of the obtained for the instrument that is the gravimetric method, जो हम पहले फाइनल वेट लेते हैं, प्री वेट लेते हैं फिल्टर पेपर का, फिर फाइनल वेट लेते हैं, फिर जब हम कैलकुलेट करते हैं फाइनल में माइनस इनिशियल डिवाइड इंटू 10⁻⁶ डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ एयर। इस फॉर्मूले पे रख के हम इसको एज द ड्रॉन द थ्रू द प्री वेट फिल्टर एंड पार्टिकल कलेक्ट इन द फिल्टर। ये इंस्ट्रूमेंट है जो हाई वॉल्यूम सैम्पलर होता है, यहाँ पे फिल्टर पेपर लगता है, यहाँ से वॉल्यूम एयर शक करती है, फिर यहाँ से होते हुए जाती, जो बड़े पार्टिकल होते हैं 10 से, फिर इसमें निकल जाते हैं, ये डस्ट कैप होती है, इसमें आ जाते हैं। और हम यहाँ पे टाइमिंग देखते हैं, 8 घंटे के लिए चलाते हैं, 8 घंटे में फिल्टर पेपर चेंज कर देते हैं। और ये फ्लो है, इसी से हम कैलकुलेट करते हैं, एवरेज फ्लो 1 to 1.5 रखते हैं। पार्टिकुलेट नेशनल एम्बिएंट वाटर क्वालिटी स्टैंडर्ड जो हमारा है, डे टाइम के लिए अलग होता है, और सॉरी इंडस्ट्रियल और रेसिडेंशियल के लिए अलग होता है, और इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरियाज के लिए अलग होता है। जो मेथड है हमारा ग्रेविमेट्रिक मेथड होता है, ज़्यादातर यही ग्रेविमेट्रिक मेथड यूज़ करते हैं पार्टिकुलेट मैटर 10 की एनालिसिस करने के लिए, चाहे 2.5 की एनालिसिस करने के लिए। इसका इंडस्ट्रियल एरिया के लिए स्टैंडर्ड बनाया गया एनुअल है जो 60 है, और 24 आवर के लिए 100 है, और इकोलॉजिकल सेंसिटिव जोन के लिए है 60 और 100, दोनों के लिए सेम है। एनुअल दोनों के लिए 60 है, दोनों के लिए 100 है 24 आवर के लिए। और इसके साथ साथ पार्टिकुलेट मैटर 2.5 के लिए 40 एंड 60 है, एनुअल 40 है और 60 है, चाहे वो इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरियाज में हो, चाहे ये इंडस्ट्रियल एरियाज में हो। इसकी कुछ कंट्रोल स्ट्रेटजी है, हमें क्या नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए। इसके लिए हमें सबसे पहला काम है स्टॉप स्मोकिंग। स्मोकिंग बंद करनी चाहिए। इफ़ यू आर डू स्मोक, डोंट स्मोक द इंडोर, और घर में बैठ के तो बिल्कुल नहीं स्मोकिंग करनी चाहिए। मल्चिंग गार्डन रिफ्यूज इंस्टीट्यूट ऑफ बर्निंग, बहुत सी चीज़ें होती हैं, उसको हमें बना के खाद बना लेनी चाहिए, जो कि हम जनरली जला देते हैं। जो हमारा ऑर्गेनिक मैटर होता है उसकी हम खाद बना लेनी चाहिए, ऑर्गेनिक मैन्योर प्रिपेयर करना चाहिए घर पे ही। रिड्यूस द व्हीकल मूवमेंट, जो हम बहुत ज़्यादा व्हीकल यूज़ करते हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करना चाहिए। कभी कभी हम देखते हैं कि एक ही जगह अगर 4-5 आदमी जाते हैं, अपनी 5 गाड़ियाँ लेके जाते हैं, उसके बजाय एक पर्टिकुलर गाड़ी लेके जाएं या पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जाएंगे तो हमारा फ्यूल कंजप्शन बचेगा, जिसकी वजह से हमारा पार्टिकुलेट मैटर पोल्यूशन कम होगा। फिर ये यूज़ रिन्यूएबल एनर्जी, अब तो इलेक्ट्रिक व्हीकल आ गए हैं, तो कम से कम CNG हैं, जो नेचुरल गैस पे डिपेंडेंट व्हीकल हैं, उनको यूज़ किया जाना चाहिए। लिमिटेड यूज़ ऑफ द फायर और द वुड एंड कोल, जो भी हमारे फायर्स हैं, वुड हैं, कोल हैं, इनको कहीं कहीं तो बहुत मैंडेटरी होता है जलाना, तो इसको कम से कम जलाना चाहिए। टेक एक्शन टू रिड्यूस वाइल्ड फायर, तो जो वाइल्ड फायर अक्सर अपने आप हो जाते हैं और कुछ ज़बरदस्ती लगाया जाता है, तो इन पे एक्शन लेना चाहिए। स्प्रिंकलिंग ऑफ वाटर अराउंड द डस्टी इन्वायरमेंट, ऐसा इन्वायरमेंट जहाँ पे हमेशा धूल होती है, वहाँ पे थोड़ा पानी का छिड़काव हो जाएगा, तो इसकी वजह से तो हमें थोड़ा राहत मिल सकती है। तो ये हमारी कंट्रोल स्ट्रेटजी है। थैंक यू।